जरा हुसैनी ने अभी एक जो इब्रार की भी बात की है, ये भी सिकंदर आप पहले तो इस बात को हम क्लियर करके आगे चलते हैं। मतलब मिस्ट्री बॉलर बड़ा एक टाइटल दिया हुआ है, बट ही इज नेवर रियली देयर, ही इज नेवर यूटिलाइज्ड। व्हाई इज दैट? शुरू में भी अगर आपको याद हो, जब बांग्लादेश के जब हमने टूर शुरू किया था, बांग्लादेश से वो इंग्लैंड से होते हुए वेस्ट इंडीज से होते हुए आए, उस तरफ भी उसको बार बार ड्रॉप कर रहे थे, हर दफ़ा उनको 2-3, मुझे नहीं पता क्यों। या तो माइक हैसन, हमने बहुत पहले अपने प्रोग्रामों में कह दिया था कि चाहे कुछ हो जाए शादाब अंदर आएंगे, कभी भी जब भी वो आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए शायद वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तान भी बन जाए। नहीं, खैर अगर माइक हैसन रहे तो बन जाएंगे। देखिए, इसीलिए हमने बार बार कहा था कि ये जो फ्रेंचाइज है इनको दूर रखें क्रिकेट से। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट और फ्रेंचाइज डिफरेंट होने चाहिए। तो अब्रार को ना रखना मेरे तो समझ में नहीं, पूरे लोग ही यही कह रहे हैं कि नहीं होता। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी है। हमने आज से 4 दिन पहले, मेरा सवाल था, मैंने अपने सारे जो पैनलिस्ट थे उनके सामने रखा था, अगर पाकिस्तान ने 150 किए और एक टीम चेस कर रही होगी तो क्या हम उसको 10वें ओवर में लाएंगे? हम क्या उसको एक स्क्रिप्टेड जो लिखा हुआ है कि हम इसको 6 ओवर के बाद लाना है, उसको 8 लाओ? कल इतना अच्छा मौका था कि जब उसने तीसरे ओवर में आउट कर दिए थे 2, आपको लेके आ जाना चाहिए था। एवरीबडी इज वंडरिंग अबाउट कि क्या गेंद करता है, ये दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, गुगली मारा है, किसी को नहीं समझ में आ रही। आगे अगरचे इसमें गुगली का वर्ड इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो फिंगर से कर रहा है, यहाँ से करता है, यहाँ से। सिकंदर, मसला पता क्या है कि हमने यही गलतियां की थी इंडिया के खिलाफ मैच में, वही गलतियां हम कल भी दोहरा रहे हैं। तो फिर मतलब हम जब यहाँ बैठ के बात करते हैं, ये आपस में भी तो बात करते होंगे। दीज आर क्रिकेटिंग माइंड्स, दीज आर प्रोफेशनल पीपल। माइक हैसन का एक तजर्बा है, एक हिस्ट्री है, एक बॉडी ऑफ वर्क है। मतलब हमें ये समझ नहीं आता, हम ब्याया से ही पूछ लेते हैं कि वो फैसले जो हमें नज़र आ रहे होते हैं कि इस वक्त ले लेने चाहिए या इस वक्त इसको यूटिलाइज करना चाहिए, ये क्यों नहीं ले पाते? मतलब एज सिंपल एज दैट कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अब इतने थोड़े रन रह गए हैं, ये फील्डरों को आगे क्यों नहीं कर रहे? और अगर कप्तान नहीं कर रहा तो फील्डर खुद, साबिक कप्तान भी मौजूद हैं इस फील्ड में, वो खुद ही आगे आ जाए ताकि रोके सिंगल डबल। लग गया छक्का तो लग गया। बहुत अच्छा सवाल किया अब्दुल्ला आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और वो कोई युगांडा में थोड़ी बैठे हुए थे, डग आउट में बैठे थे, जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास था। जो बाउंड्री लाइन के पास फील्डर खड़ा हुआ है उसके पास खड़े होते, उसको मैसेज देते, वो मैसेज कप्तान को पास ऑन करता। हो सकता है कभी ग्राउंड के अंदर आप उन चीजों को नहीं देख रहे होते जो बाहर से आपको नजर आ रही होती हैं। तो बिल्कुल सिर्फ माइक हैसन ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपना चश्मा ही ठीक करेंगे तो फिर पाकिस्तान का चश्मा जो है उसके नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपको वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि क्या ये लोग आपस में बात नहीं करते, बिल्कुल बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब ने आकर कहा है ना कि जो टीवी पर बैठे हुए क्रिकेटर हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडिया से हार गए। उन्होंने अपने टाइम पर कितने मैचों में इंडिया को हराया है। तो ये उनका एटीट्यूड है। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फोकस बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनलिज्म कहीं आपको दिखाई दे नहीं रहा है। और सोने पर सुहागा आपके सामने है कि शादाब खान किस फिटनेस के ऊपर, किस परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं, ये जरा क्रिकेट बोर्ड से भी पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर पसंद रहे तो वो उनको कप्तान भी बना देंगे मुस्तकबिल। अच्छा, या भी आपने एक बात की थी, बल्कि सिकंदर आपसे पूछते हैं कि कप्तान की जब जिक्र हो रहा है, मतलब हम कप्तान के रोल की एक बात कर रहे हैं और यही आप कह रहे थे कि उसकी इंटेंट पे हम बात ना करें, लेकिन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। मतलब क्या कप्तान की से है इन द मैच, इन द सिलेक्शन ऑफ द टीम? जब हम सारी बातें माइक हैसन का होना, शादाब को ले आते हैं, मतलब हम सारी चीज़ें माइक हैसन पे भी डाल रहे हैं, रोल क्या है कप्तान का? वो कुछ बोल रहे होते हैं, कोई उनकी अपनी से भी होती है, बिकॉज रिजल्ट तो हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। क्योंकि कप्तान भी तो ग्लोरी चाहता है अपने लिए। कौन सा कप्तान है जो ग्लोरी नहीं चाहता? देखो, मैं और इंटेंशन अच्छी होगी बट उसका क्या फायदा जब रिजल्ट ही नहीं मिलता। मैं 2-3 दफ़ा इनकी मीटिंग्स में बैठा था, मुझे कहा गया था कि आप बैठ के देखें क्या होता है उधर ना, एडवाइस करें अगर कुछ है। तो मैं वहाँ पे बैठ के देखा तो मुझे फील हुआ कि सारा कंट्रोल माइक के पास है और आकिब जावेद के पास। उनके पास एक लिस्ट होती थी कि ये प्ले जाएंगे। अगर मैंने उससे 2-3 दफ़ा सवाल डाला कि भाई अब्बास अफरीदी किधर है, नहीं जी उसके पेट में दर्द है, वो जमान खान का है जी उसको फलां प्रॉब्लम है, मैंने कहा फलां लड़का का है, नहीं वो नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक लिस्ट थी और उसमें सलमान अली आगा कुछ नहीं, खामोश, ही वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। वो बस वो फिगर देख रहे हैं जी, इसका फिगर अच्छा है, इसको डाल दो, इसका ये अच्छा। दूसरी जो फिटनेस की बात की ना बिराया ने, हमारी दुनिया की वाहिद टीम होगी जो फिटनेस टेस्ट नहीं कराती।
ये बड़ा मतलब ये एक अजीब सी चीज़ है। हर 6 महीने देखें क्रिकेट बोर्ड इनको 25-25, 30-30 लाख रुपए तनख्वाह देती है। वो क्रिकेट बोर्ड का ये हक बनता है और उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि हर 6 महीने बाद इनका फिटनेस टेस्ट कराएं। आर यू फिट और नॉट? इफ़ यू आर नॉट फिट, गेट इट फिट, बिकॉज यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप फिटनेस टेस्ट कराते हैं, ना शाहीन फिट होता, ना फ़खर होता, उसके भी पैरों में दर्द है, ना शादाब होता, और हो सकता है एक आधा लड़का और हो कि जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता है। तो ये जो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी होती है। अच्छा, एक और सवाल आप कह रहे हैं माइक हैसन, मैंने ये सवाल पीसीबी के लोगों से डाला था कि आपको पता हो कि माइक हैसन सिर्फ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, एक फर्स्ट क्लास मैच पूरी जिंदगी में। उन्होंने कहा नहीं जी, पूरी दुनिया के जो फुटबॉल के कोचेस होते हैं ऐसे होते हैं जिन्होंने फुटबॉल नहीं खेली होती। Sorry, अच्छी बात आप कर रहे थे, we'll talk about this, but we have